हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। पाठ 6 के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर से आई हूँ मैं आपको। और बच्चों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट भी करिए। तो प्रश्न 16 है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो बीपी नापते हैं तो बीपी कितना होता है उसके बारे में पूछा है। इसका ऑप्शन 1 है 80/120 mmHg, दूसरा है 140/60 mmHg, तीसरा है 120/80 mmHg, चौथा है 150/90 mmHg। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, यानी 120/80 mmHg एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी बीपी होता है। प्रश्न 17 है, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। रुधिर यानी मानव का रक्त होता है और मानव रक्त में जो पानी जैसा पतला भाग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है प्लाज्मा, 2 कोशिकाएं, 3 पे है आरबीसी और चौथे पे डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही उत्तर है पहला, प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 18 है, रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती हैं। पहला शिरा, दूसरा धमनी, तीसरा लसिका वाहिनी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसको बच्चों सही उत्तर है इसका धमनी। धमनी ही क्या करती है, हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिका होती है। रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती है और शरीर से हृदय में ले जाती है शिराएं। प्रश्न 19 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन 1 है 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो मानव हृदय में सबको पता है कितने चैम्बर्स यानी कक्ष होते हैं। तो इसका उत्तर है 4। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। प्रश्न 20 है, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत होती है। अब इसके ऑप्शन है, पहला श्वसनी, दूसरा श्वसनिकाएं, तीसरा वायु कुपिका और चौथा नासा छिद्र। तो बच्चों, फुफ्फुस के अंदर लास्ट में अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है उसे वायु कुपिका कहते हैं। उत्तर 3। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 21 है, पत्तियों का हरा रंग डैश के कारण होता है। तो इसका उत्तर है हरित लवक। प्रश्न 22 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान डैश द्वारा होता है। उत्तर है रंध्रों द्वारा। प्रश्न 23 है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर यानी छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उनका नाम है दीर्घ रोम। प्रश्न 24 है, डैश पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो इसका भी उत्तर होगा दीर्घ रोम। प्रश्न 25 है, श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन प्रक्रम डैश में संपन्न होता है। तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य। प्रश्न 26 है, पेशियों में डैश के जमाव के कारण दर्द होता है। तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। बच्चों, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी टांगों में दर्द होने लगता है, वो पेशियां जो होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इस कारण हमारी पेशियों में दर्द होता है। प्रश्न 27 है, क्षुद्रांत द्वारा यानी छोटी आंत कहते हैं क्षुद्रांत को, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन डैश के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर है लसिका। प्रश्न 28 है, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग करना कहलाता है, अपोहन कहलाता है। यानी कृत्रिम वृक्क जो होते हैं, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग करता है। प्रश्न 19 है, यकृत से यकृत रस डैश स्त्रवित होता है। तो उसका नाम है पित्त। पित्त स्त्रवित होता है यकृत से। प्रश्न 23 है,
यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रवित रस डैश में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में भेजते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न उत्तर। बच्चों, पाठ 6 के प्रश्न उत्तर अभी बहुत हैं, क्योंकि ये पाठ बहुत लंबा है और ये काफ़ी नंबर हमको देता है। इसमें पाचन तंत्र के चित्र भी हैं। तो बच्चों, इसके अगले भाग के साथ फिर नए वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।